नमस्कार। संसदीय समितियों के रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। स्ट्रीट वेंडर्स शहरी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और शहरी आबादी के लिए सस्ती और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो शहरों के आर्थिक विकास में स्ट्रीट वेंडरों की भूमिका काफी अहम होती है। पीएम स्वनिधि योजना को साल 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था, ताकि फुटपाती दुकानदारों को कोविड-19 के असर के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु ऋण दिया जा सके। आवासन और शहरी मामलों संबंधी संसदीय समिति ने 13 दिसंबर 2021 को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। संसद ने रेहड़ी पटरी वालों के आजीविका अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए साल 2014 में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण एक्ट पारित किया था। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण देने का प्रावधान किया गया है, जिसका अब तक लाखों वेंडर्स लाभ ले चुके हैं। पूरे भारत में रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका पर इसके प्रभाव को जांचने के लिए शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इस विषय की पड़ताल की और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आवासन एवं शहरी मामलों संबंधी संसदीय समिति ने 13 दिसंबर 2021 को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। पीएम स्वनिधि योजना को साल 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था, ताकि फुटपाथी दुकानदारों को कोविड-19 के असर के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु ऋण दिया जा सके। कमेटी ने अपनी पड़ताल में पाया कि कोविड-19 से हुए नुकसान से उबरने में स्ट्रीट वेंडर्स को काफी समय लग रहा है, इसलिए पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार होना चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि पीएम स्वनिधि के तहत ऋणों की मंजूरी और संवितरण में काफी देरी की जा रही है और इस वजह से काफी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना के लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि ऋण के लिए समय सीमा निश्चित हो और देरी के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण मंजूरी के लिए न्यूनतम सिविल स्कोर की मांग न की जाए और आवेदक की अगर डिफॉल्ट हिस्ट्री न हो तो ऋण मंजूर किया जाए। संसदीय समितियों की सिफारिश पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा और ये भी जानेंगे कि कैसे रेहड़ी पटरी वाले निभाते हैं शहरों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका और पीएम स्वनिधि योजना से कैसे हुआ स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में बदलाव। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, और आप मिशन डायरेक्टर भी हैं इस पूरी योजना की। संजय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद इम्तियाज जलील, आप लोकसभा के सांसद हैं और संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। जलील साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। स्वनिधि योजना कितनी कारगर है शहरों और खासतौर से शहर के आसपास जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी जिंदगी, उनके आजीविका के लिए? देखिए, स्वनिधि योजना जब हमने शुरुआत की थी तब कोविड के पहले वेव में पूरे शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस वक्त जो हमें फीडबैक मिला शहरों से कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनका बिजनेस का प्लेस ही सड़क होता है। जब उसको आपने लॉकडाउन कर दिया तो इनके पास धंधा करने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जो कुछ भी इनकी बची हुई जमा पूंजी थी उस पीरियड में या तो ख़त्म हो गई थी या ख़त्म होने के कगार पे थी। उन परिप्रेक्ष्य में हमने ये योजना जो है, भारत सरकार ने योजना शुरू की थी जिसका मूल उद्देश्य था इनको किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराना और इनके लोन की जो आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो शुरुआत में था कि सबको 10-10 हज़ार रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। एक बार जब स्कीम चली उसमें जब उसका रिस्पांस इतना अच्छा मिला तो इसको जो है काफ़ी इसमें और भी चीज़ें जोड़ दी गई। जैसे अब है कि इसमें पहली बार लोन 10,000 रुपये का मिलता है जिसको आपको 12 महीने में इसको वापस करना होता है। दूसरी बार 20,000 मिलता है, इसको 18 महीने में करना होता है। तीसरी बार 50,000 मिलता है।
तो जहाँ तक स्कीम के अब तक की परफॉर्मेंस का सवाल है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारत सरकार की माइक्रो लेंडिंग की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। माइक्रो लेंडिंग जिसमें कि छोटे लोन दिए जाते हैं, जनरली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो पहली बार हमारे बड़े बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स इससे जुड़े हैं और 2 साल से कम समय में ही 30 लाख से ज़्यादा लाभार्थी इससे जुड़ चुके हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो सामान्य एक धारणा थी कि ये लोग लोन वापस नहीं करेंगे, इन हमारे स्ट्रीट वेंडर भाइयों ने उसको एकदम ही गलत साबित कर दिया है। अब तक 11.25 लाख लोन पूरी तरह से रीपे किए जा चुके हैं। बाकी जो है रीपेमेंट के डिफरेंट स्टेजेस पे हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने दूसरे लोन का भी अपना लाभ उठा लिया है, जो कि 20,000 रुपये का है। और कुछ प्रदेश से हमें जो अभी रिक्वेस्ट आ रही है कि लोग तीसरा लोन जो कि 50,000 रुपये का है उसको भी अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं। ये तो हो गई स्वनिधि की लोनिंग कंपोनेंट की बात। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है इसका डिजिटल ट्रांजैक्शन का। तो इस डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम इनको कैशबैक देते हैं और आज की डेट में 30% से ज़्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसका एक और अहम भाग है स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि वो भाग है जिसमें कि स्ट्रीट वेंडर के पूरे परिवार के सदस्यों की हम एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग कराते हैं। उसका मूल उद्देश्य है उनका एक बेसिक डेटाबेस रखना और उनके एक एस्पिरेशनल मैपिंग करना। साथ में भारत सरकार की 8 योजनाएं चिन्हित की गई हैं जिससे उनको उनका लाभ दिलाया जाता है, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है 2, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पेंशन से भी इनको जोड़ा जाता है जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। साथ में इनके परिवार में कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसको हम जो बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंतर्गत पंजीकरण कराते हैं। परिवार में किसी सदस्य का बैंक अकाउंट नहीं है तो उसका जनधन अकाउंट खुलवाया जाता है इस योजना के द्वारा। तो ये 3 मुख्य पहलू हैं और इसकी अब तक इस योजना ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सब स्टेट गवर्नमेंट्स का, बैंकों का, जितने भी इसमें एक्टर्स जुड़े हैं, स्ट्रीट वेंडर्स का, इसमें काफ़ी अच्छा अब तक योगदान रहा। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि कोविड-19 से हुए नुकसान से उबरने में स्ट्रीट वेंडर्स को काफी समय लग रहा है, इसलिए पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार होना चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। संसदीय समिति का मानना है कि फुटपाती दुकानदारों के पंजीकरण का काम भी तेजी से होना चाहिए। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल के लिए पीएम स्वनिधि योजना को क्यों चुना और आप लोगों ने अपनी पड़ताल में क्या कुछ पाया? ये स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं पिछले 2 साल से इसी अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य हूं और देश भर के कई सारे शहरों के अंदर हमने जाके इस स्कीम का जायजा लिया। स्कीम बहुत अच्छी है, मैं दोबारा इसे कहना चाहूंगा, लेकिन कि आज भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मैं खुद अपने महाराष्ट्र की अगर उदाहरण ले लूं या अपने शहर औरंगाबाद की अगर उदाहरण ले लूं तो लोगों को 10,000 रुपये तो मिल गए हैं। कई लोगों ने उसको परत फेर भी कर दिया है, उसको वापस भी दे दिया है, दोबारा दूसरे लोन के लिए भी क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन जहां पर वेंडिंग जोन्स बनाने की जरूरत है, जहां पर उन्हें सम्मान के साथ अपना छोटा मोटा कारोबार करने की जरूरत है, ये स्थानिक महानगर पालिका या राज्य सरकारों का योगदान बराबर से नहीं होने के कारण आज भी ये जितने भी छोटे मोटे व्यापारी है, इन्हें हकीकी तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस को संभालना पड़ता है, उन्हें लोकल पुलिस को संभालना पड़ता है, इन्हें नगर पालिका, नगर परिषद और महानगर पालिकाओं के अतिक्रमण विभाग को, एंटी एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को संभालना पड़ता है। और आप बखूबी जानते हैं कि संभालने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ करके उसमें। तो आज अगर ये स्कीम को सही मानों में बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित करने का है, हम केंद्र सरकार से ये बार बार अनुरोध करते रहे हैं कि आप राज्य सरकारों के ऊपर ये प्रेशर बनाए रखिए कि आप जो वेंडिंग एरियाज है, जो डेडिकेटेड इन वेंडर्स को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। वरना आप खुद देखिएगा, हम जितने शहरों के अंदर गए हैं वहां पर यही जमीनी हकीकत हमको हमारे सामने आई है। तो आज इस स्कीम का मैं ये समझता हूं कि इसमें
लोगों को अपने रोजगार के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है कि साहब हमारे को 10,000 रुपए मिल गए, मैं आज अगर 10,000 का कारोबार कर रहा हूं, मुझे सरकार की तरफ से और 10,000 रुपए मिल गए हैं तो मैं 20,000 का कर सकता हूं। मैं ईमानदारी से अगर उसे वापस भेज देता हूं तो दोबारा मुझे और भी पैसा मिल सकता है करके। लेकिन ये स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जब हमने रिव्यू लिए तो बहुत सारी ऐसी बातें आई है कि 10,000 रुपये के लिए वो आदमी को इनिशियली बार बार बैंक के अंदर चक्रे मारने पड़ते थे, क्योंकि बैंक्स को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि साहब आपको ये टारगेट ये करना है, लेकिन बैंक्स का भी अपना ये है कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस रेशियो भी देखते हैं, उनके एनपीएस की भी उनको फिक्र रहती है, उन्हें मालूम है कि ये पैसा कितने लोग देंगे और कितने लोग नहीं देंगे करके। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि पीएम स्वनिधि के तहत ऋणों की मंजूरी और संवितरण में काफी देरी की जा रही है और इस वजह से काफी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि ऋण के लिए समय सीमा निश्चित हो और देरी के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से सांसद साहब जो कि संसदीय समिति के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि वो लोग ग्राउंड पे इस योजना की समीक्षा करने के लिए, पड़ताल करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में घूमे हैं और कुछ व्यवहारिक दिक्कतें जो उन्होंने देखी है उसका जिक्र उन्होंने हमारे कार्यक्रम में किया है, उनको कैसे दूर किया जाए। साथ में जिस तरह से ऋण देने को लेकर भी देरी हो रही है और अगर ऋण मंजूर हो जाता है उसके बाद वो पैसा पहुंचने में भी देरी हो रही है, ऐसा संसदीय समिति का मानना है। किस तरह से आप लोग इस समस्या का निदान कर रहे हैं? देखिए, माननीय संसद महोदय ने जो विषय उठाए हैं उनको हम दो भागों में देख सकते हैं। एक तो पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित। पीएम स्वनिधि योजना क्या है? उनको ऋण दिलाना, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रेरित करना और उनके परिवार के सदस्यों का प्रोफाइलिंग करके भारत सरकार की अन्य योजनाओं से जोड़ना। देरी वाला विषय उसमें आता है, उस पर मैं थोड़ा रुक के आऊँगा जी। दूसरे माननीय संसद महोदय ने जो सवाल उठाए हैं वो आते हैं स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अनुपालन के संबंध में। इस संबंध में बताना चाहूँगा, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में आया था, जिसमें कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और नगर निकायों को दो तीन चीज़ें करनी थी। एक तो रूल नोटिफाई करना था स्कीम के अंतर्गत, एक स्कीम नोटिफाई करना था। जिन इस राज्य सरकारों ने नहीं किया था, पीएम स्वनिधि योजना आने के बाद से उनसे उनके साथ जो है इस बारे में बार बार फॉलोअप किया गया और मुझे हर्ष है कि पूरे प्रदेशों ने आज की डेट में, जो कि 14 थे उस वक्त, रूल्स और स्कीम नोटिफाई कर दी है। माननीय संसद ने वेंडिंग जोन्स का मसला उठाया। स्ट्रीट वेंडर एक्ट ये कहता है कि हर शहर में नगर निकाय जो है स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे कराएगा। सर्वे कराने के बाद से एक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन होगा जिसके 40% मेंबर जो है स्ट्रीट वेंडर होंगे। ये टाउन वेंडिंग कमेटी जो है स्ट्रीट वेंडिंग से संबंधित सारे महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय लेगी। इसका चेयरमैन जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है और ये टाउन वेंडिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि जितने स्ट्रीट वेंडर चिन्हित किए गए हैं उनके लिए कितने वेंडिंग जोन्स की आवश्यकता है। वेंडिंग जोन्स की आवश्यकता के बाद से उनको जो है, ये भी स्ट्रीट वेंडर एक्ट में है कि उनको अपने बिजनेस से बहुत दूर नहीं भेजना चाहिए। उनको आप तभी हटाएं जबकि लोक हित में, पब्लिक पर्पस के लिए ज़रूरी हो। पीएम स्वनिधि योजना के आने के बाद से इसमें तेज़ी आ गई है और हमारा पूरा लक्ष्य ये रहेगा इस तेज़ी को हम बरकरार रखें। रही बात वेंडर्स के उत्पीड़न की जो समस्या उठाई गई है, ये एक मसला है जिसमें कि हमें जो है वेंडर एसोसिएशन से काफ़ी सारे मात्रा में सूचनाएं आती रहती हैं। अब मैं आऊँगा जो ऋण में देरी का मसला है, थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताना चाहूँगा। स्ट्रीट वेंडर जो हम 10,000 का लोन दे रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था से वो पहली बार जुड़ रहे हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बैंक भी इनसे पहली बार जुड़ रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, लेकिन भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारा आवासन कार्य मंत्रालय, हम हर 15 दिन पे इनकी मीटिंग करके, चर्चा करके जो भी मसले आ रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब योजना शुरू हुई थी और अब जो योजना का हाल है, उसमें जो समय लगता है अप्लाई करने के बाद से, उसमें काफ़ी कमी आई है। रही बात सैंक्शन और डिसबर्समेंट में टाइम लैग की, तो ये स्कीम का ही पार्ट है कि सैंक्शन करते वक्त बैंकों को निर्देश हैं कि जब तक स्ट्रीट वेंडर डिफ़ॉल्टर ना हो उसको आप लोन सैंक्शन कर दीजिए। हाँ, जब एक बार सैंक्शन हो गया तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए और डीपी नोट वगैरह साइन करने के लिए एक जो है उसका विजिट ज़रूरी है। इसके लिए सारे शहरों को बोला गया है कि आप नगर अभी नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करें, शहर के लेवल पर एक और वार्ड्स के लेवल पे छोटे लेवल के नोडल ऑफिसर्स,
उनको ये टास्क दिया गया है कि आप जो है स्ट्रीट वेंडर्स को मोबिलाइज करें, एक दिन निश्चित कर लें शहर में जहाँ पे कि सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स का ही बैंक ब्रांचेस में काम होगा। पूरे देश में ऐसा एक दिन निश्चित किया गया है। उस दिन ये बैंकों को स्ट्रीट वेंडर्स को ले जाते हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है लोन डिसबर्समेंट कराते हैं। जलील साहब, जिस तरह से संजय जी बता रहे हैं कि जो समस्याएं आपने गिनाई थी जमीनी स्तर पर स्ट्रीट वेंडर्स को झेलनी पड़ती हैं, उस पर भी काम चल रहा है, और साथ में जैसे संसदीय समिति ने रिकमेंड किया है कि ऋण को देने में और उस पैसे को के भुगतान में काफी देरी होती है, उसको लेकर भी संजय जी का कहना है कि मंत्रालय काम कर रहा है। आप क्या कुछ आपने पड़ताल में पाया है और आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? देखिए, मैं संजय जी की एक बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब ये स्कीम की शुरुआत हुई थी उस वक्त जो दिक्कतें आ रही थी और आज जो जितने इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, जितने मॉडिफिकेशंस किए गए हैं स्कीम के अंदर, कि ताकि कम से कम लोगों को, स्ट्रीट वेंडर्स को तकलीफ पहुंच सके, ये हकीकत है कि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। कि बहुत सारे शहरों के अंदर ये आज भी एक दिक्कत यही है कि चूंकि डेडिकेटेड वेंडिंग जोन्स नहीं अलॉट किए जा रहे हैं, इस वजह से ये स्कीम के अंदर लोगों को पैसा तो मिल रहा है, लेकिन उनको बैठने के लिए जो जगह, उनको अपना कारोबार करने की जो जगह है, वो बराबर से नहीं मिल रही है। कि जो देश की जो महिलाएं हैं, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो छोटा सा ठेला लेकर, छोटा सी टोकरी लेकर वो कुछ ना कुछ बेचने के लिए जाती है, बैठती है, तो उनके लिए मैं समझता हूं कि चूंकि हम महिलाओं के ताल्लुक से है तो बहुत ज्यादा ये करते हैं, तो अगर ये स्कीम 10,000 रुपये सबके लिए अगर है, तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा इसके अंदर है तो और इजाफा किया जाए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट जो है कि महिलाओं को किसी के उसके ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो हम समझते हैं कि अगर पुरुषों को दिया जा रहा है, तो अगर यही स्कीम के तहत अगर महिलाओं को हमने 15,000 20,000 रुपये अगर इसकी हम लिमिट बढ़ा देते हैं कि फर्स्ट इसके अंदर, तो यकीनन एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव रहेगा। संजय जी, जिस तरह से सांसद जी बता रहे हैं कि महिलाओं को लेकर आप लोगों को थोड़ा और लचीले तरीके से सोचना होगा ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़े और सशक्तिकरण हो। अभी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स में जो लाभार्थी हैं उसमें 41% महिलाएं हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी है। जहां तक माननीय सांसद महोदय का ये सुझाव है कि इनके लिए लोन क्या बढ़ाया जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोन सिर्फ 10,000 का अब नहीं है। इस स्कीम में आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, क्योंकि लोन के साथ साथ स्कीम का एक ये भी उद्देश्य है कि आपको बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाए, आप में एक नियमित तौर पे अपने लोन को जो है वापस करने की आदत बने, आप जो है इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, साहूकार हैं, उनके चंगुल से मुक्त हो सकें। तो 10,000 के बाद आप वापस करिए, आपको 20,000 का मिलेगा, 20,000 वापस करिए 50,000 का मिलेगा। तो ये ऑलरेडी एक व्यवस्था है, क्योंकि इस तरह से देने से क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, उनको पता है कि हमें ज़्यादा लोन मिल सकता है, तो वो एक प्लान्ड वे में अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं कि उनको पता है क्रेडिट अवेलेबल है। माननीय संसदीय समिति ने एक सुझाव दिया था इसको ऑलरेडी जो है भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और हर राज्य में एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि हमारे शहरी और आवासन कार्य मंत्रालय के सचिव जो हैं उसके अध्यक्ष होंगे, राज्य सरकार के अधिकारी उसके मेंबर होंगे, और उसको जो है रिव्यू भी किया जाएगा कि वेंडिंग जोन्स कितने बने, कितने की आवश्यकता है, नहीं बने तो क्या, हर तरह के उसको रिव्यू करके उसमें निर्देश दें। इनफैक्ट हमारी एक दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, इसमें जो है स्ट्रीट वेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा हम देते हैं, जिसमें कि वेंडिंग जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो उसको भी साथ साथ में रिव्यू किया जाएगा। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि कुछ ऋण संस्थान वेंडर्स को ऋण देने से पहले सिविल स्कोर की मांग करते हैं और कम सिविल स्कोर की वजह से ऋण आवेदन ठुकरा दिए जाते हैं। इसलिए संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण मंजूरी के लिए न्यूनतम सिविल स्कोर की मांग ना की जाए और आवेदक की अगर डिफॉल्ट हिस्ट्री ना हो तो ऋण मंजूर किए जाएं। देखिए, जो सिबिल स्कोर का मसला है, भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं कि लोन जब आप स्वीकृत करेंगे तो सिबिल स्कोर को ध्यान में रखेंगे, लेकिन पीएम स्वनिधि में चूंकि लोन का अमाउंट बहुत कम है, तो भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सिबिल स्कोर को अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा। हाँ, आप लोन तब मत दीजिए जब वो किसी पिछले लोन का डिफ़ॉल्टर है। तो इसमें बहुत सारे बैंकों ने जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो ये सिबिल स्कोर का डिमांड मतलब कुछ जगहों पे ब्रांच लेवल पे हो सकता है, लेकिन हम इसको जो है जब कोई स्पेसिफिक कंप्लेन हमारे पास राज्य सरकार की तरफ से आती है, तो हम जो मासिक जो इनका वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं
उनमें बैंकों से विचार विमर्श करके इसका निदान करने की कोशिश करते हैं। सांसद इम्तियाज जलील साहब, आप ये बताएं, जिस तरह से हमने अभी बात की कि जो ऋण दिया जाता है वहाँ पे बैंक आवेदकों से उनके सिविल स्कोर को मांगता है। जिस तरह से संजय जी बता रहे थे कि प्रावधान है, कुछ जगह ऐसी दिक्कतें हो रही होंगी, लेकिन एक पूरी स्थिति में ऐसा नहीं होता। लेकिन संसदीय समिति ने अपनी पूरी पड़ताल में पाया कि इस तरह के मामले काफ़ी पाए गए हैं और सुझाव दिया है कि अगर डिफॉल्ट हिस्ट्री ना हो तो कम सिविल स्कोर पर भी ऋण दिए जाएं। आप लोगों ने पड़ताल में क्या देखा और आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात है कि हम खुद बहुत हैरान हो गए थे कि जब बहुत सारे शहरों के अंदर जब रिव्यू करने के लिए जाते थे और हमारे सामने ये रिपोर्ट आती थी कि बैंक्स जो है वो ये छोटे छोटे व्यापारियों का सिविल स्कोर मांग रहे हैं। अरे जो ऑलरेडी बैंकिंग के अंदर है ही नहीं, जिसको केंद्र सरकार बैंकिंग से जोड़ना चाह रही है, उसका सिविल स्कोर मांगा जा रहा था। बेसिकली हमको ये समझ में आया था कमेटी को कि कहीं ना कहीं बैंकर्स को ऐसा लग रहा था, बैंकिंग क्षेत्र को ऐसा लग रहा था कि ये पैसा हमारा चले गया है तो वापस आने वाला नहीं है। तो कहीं ना कुछ इश्यूज बना के, तो ये सिविल का जो मैटर था, ये हमारे 1 साल के अंदर जितने हमने शहरों के अंदर विजिट किए थे, ये हर बैंक के बैंकर्स के साथ जब ये मीटिंग रिव्यू होती थी तो हम उनसे ये सवाल करते थे कि अरे जिसका बैंक के अंदर कोई खाता ही नहीं है, जिसको बैंक के साथ जोड़ा जा रहा है, आप उससे सिविल स्कोर कैसा मांग रहे हैं करके। तो इनिशियली कहीं ना कहीं बैंकर्स का ये रिलक्टेंस था, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस था, लेकिन केंद्र सरकार ने बार बार और कमिटी ने अपने तौर के ऊपर बार बार ये सिफारिशें की और बहुत सख्त अल्फाजों में भी हमारे जो चेयरमैन साहब है जगदम्बिका पाल साहब, उन्होंने भी मतलब इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए बड़े सख्त शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि ये कोई करोड़ों रुपए का लोन लेने वाले लोग नहीं है, आपके पास ये 10,000 रुपए के लिए आ रहे हैं और ये सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी मेहनत करके कमाना चाह रहे हैं, आप इनका सिविल का स्कोर। तो कुछ बैंक्स ले रहे थे, बाद में कुछ बैंक्स इसको फिर कंटिन्यू करे हुए थे, लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक मेरी जानकारी है अब इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। हमें जितना बताया गया था लास्ट मीटिंग के अंदर कि अब सिविल स्कोर नहीं मांगा जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है, मैं समझता हूँ। पीएम स्वनिधि योजना के 2 मुख्य घटक हैं, ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक, जो दुकानदार के अकाउंट में जमा किया जाता है। संसदीय समिति ने कहा है कि 24 सितंबर 2021 तक कुल मंजूर आवेदनों के जरिए फुटपाथी दुकानदार को योजना के अंतर्गत डिजिटली ऑनबोर्ड किया गया। इनमें से सिर्फ 7.25 लाख फुटपाथी दुकानदार डिजिटली सक्रिय हैं। इसलिए सिर्फ 25% दुकानदारों को, जिन्हें योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त हुआ, कैशबैक का लाभ मिलता है। संजय जी, इस विषय में बताएं। देखिए, डिजिटल पेमेंट में मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि जो पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी वेंडर्स हैं, ये देश के हर नगर में हैं, जिनकी नगरों की संख्या 4,800 है। तो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, नेटवर्क अवेलेबिलिटी, कई सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ तक मंत्रालय का सवाल है, निर्देश है कि हर बैंकर लोन जिस दिन डिसबर्स करेगा स्ट्रीट वेंडर को, उस दिन उसको ट्रेन करेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन में। साथ में ₹1 का छोटा ट्रांजैक्शन भी कराएगा, जिससे कि वेंडर समझ जाए कि कैसे करना है। दूसरा, मैं भी डिजिटल के नाम से हमने 3 राउंड कैंपेन किए हैं, जहां कैंप लगाए गए हैं शहरों में, जहां बैंक आते हैं और स्ट्रीट वेंडर आते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनकी शंकाओं का निवारण किया जाता है। जहां और थर्ड पार्टी जो डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, इनके साथ भी, मैं भी डिजिटल 3 था, मेनली इनके साथ था, इसमें हम इनको हमने शामिल किया था। इसमें 5 लोग शामिल थे। उससे बहुत सारे हमारे पास लर्निंग्स आई हैं। फिर हमने भारतीय रिजर्व बैंक से बात करके पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है, जिसमें कि डिजिटल पेमेंट पे ऑनबोर्डिंग के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से ₹300 तक जो है ऑनबोर्डर, मतलब बैंक को, डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर को दिए जाते हैं। तो वो भी जो है रिजर्व बैंक ने मंत्रालय के रिक्वेस्ट पर पीएम स्वनिधि योजना को उसमें शामिल कर लिया। तो वहाँ भी एक डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स को और बैंक्स को अपना जो भी खर्चा होता है उसको निकालने का एक जरिया है। हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने क्रिटिकली इस पूरे मुद्दे की पड़ताल की और अपनी सिफारिशें की हैं। देखिए, एक बात आपके ये सवाल से पहले एक बात मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि ये जो गरीब लोग हैं, इनके पास से रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है, ये संजय साहब ने बताया है। हमने जितने भी इसके अंदर सुझाव दिए हैं,
यकीनन हमें पूरा यकीन है कि इस स्कीम को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और कहीं ना कहीं आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है उसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलने वाला है कि अगर कोई छोटा सा ठेला लेकर, छोटा सा टोकरा लेकर अगर कोई बेचने वाला या बेचने वाली अगर 10,000 रुपये के जरिए अगर वो आपके जरिए वो अपने कारोबार को बढ़ा रही है, तो अब उसकी सीमा जो है, जो जितनी ईमानदारी से पैसा भरता रहेगा उसको उतना ही फायदा दिया जाना चाहिए। अब उसके अंदर अब आप कोई सीलिंग मत लगाइएगा कि 50,000। कल के दिन हो सकता है कि जो 10,000 रुपये का एक टोकरा लेकर या एक हाथ गाड़ी लेकर कारोबार शुरू कर रही है या शुरू कर रहा है, आप उसको अपने पैरों पे खड़े रहने का एक जरिया फराहम कर रहे हैं। अब उसको आप ये कहिएगा कि हम तुझे मदद करेंगे, तू ईमानदारी से हमें पैसा वापस करते रहे और तेरे लिए कोई सीमा नहीं रहेगी, सिर्फ 50,000 की ही सीमा नहीं रहेगी। कल के दिन अगर वक्त आया तुम कहेंगे कि तो मुझे 2 लाख रुपये चाहिए, तो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा और 2 लाख रुपये भी तुम्हें दिया जाएगा करके। क्योंकि जैसा आपने ये बताया है कि अगर इनकी रिकवरी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लोग कोई बेईमान नहीं है, ये अपना हक बाज़ाब्ता मेहनत करके अपने घर को चला रहे हैं। अब इनको सम्मान के साथ जो जीने का अधिकार सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो काबिल तारीफ बात है। हम इसकी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं जितने भी छोटे छोटे जो लैकिनाज अभी भी बचे हुए हैं उसको संजय जी और उनका मंत्रालय जितना भी है उसको दूर करेगा। और बाकी के हम भी अगर रिव्यूज करने के लिए जाएंगे तो हमें भी एहसास होगा कि 2 साल पहले जब हम गए थे तो ये शिकायतें मिलती थी। अब वो शिकायतों का प्रमाण कम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये कम ही नहीं बल्कि पूरा खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो शिकायतें हैं, जो आप लोगों ने अपनी पड़ताल में पाया है, अगर उसका निपटारा तेजी से होता है तो इसके सकारात्मक असर होंगे और कहीं ना कहीं हमारा समाज मजबूत होगा। सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और संसदीय समिति की रिपोर्ट और साथ में इस योजना को लेकर अपनी राय हमारे साथ बांटा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी टिप्पणी के तौर पर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सांसद महोदय भी एक सकारात्मक उम्मीद कर रहे हैं और आगे का रास्ता अच्छा है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। अब स्वनिधि योजना का विस्तार दिसंबर 2024 तक कर चुके हैं क्या हम करोड़ों स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के दायरे में ला सकेंगे? देखिए, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पे जिस मंशा से इस योजना का शुभारंभ हुआ था उस पर ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अब हमें लगभग 2.25 साल और मिल गए हैं, तो अगर हम 2 साल से कम समय में 30 लाख से 32 लाख लाभार्थियों तक पहुंच सकते हैं तो अगले 2.5 साल में निश्चित तौर पर ये नंबर बहुत ज़्यादा होंगे। संजय जी, आप हमारे साथ कमेटी रिपोर्ट कार्यक्रम में जुड़े और संसदीय समिति की रिपोर्ट, उनकी सिफारिशों और साथ में इस योजना को लेकर मंत्रालय की आगे की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में हमारे साथ विस्तार से बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी विकास संबंधी संसदीय समिति की इस रिपोर्ट से ये बात तो साफ हो जाती है कि स्ट्रीट वेंडर्स हमारे शहरी जीवन का प्रमुख अंग हैं और ये अधिकांश शहरी आबादी को सस्ती और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसलिए स्ट्रीट वेंडर के आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए पीएम स्वनिधि योजना के सफल क्रियान्वयन की सख्त जरूरत है। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।